तो आज का जो हमारा सेशन है वो है पार्टीशन वैल्यू। और पार्टीशन वैल्यू में जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो परसेंटाइल्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों का क्वार्टाइल्स हो चुका है, डेसाइल्स हो चुका है, और आज का ये पार्टीशन वैल्यू का ये लास्ट क्लास होगा संभवतः। और आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल को पूरा कवर कर लेंगे। तो परसेंटाइल का आज द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैंने आपको डेसाइल्स में भी बताया था, ठीक उसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। सेम फार्मूला से मेरा मतलब है कि इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक ही फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो परसेंटाइल है, जैसे डेसाइल में मैंने आपको बताया था कि 10 पार्ट होते हैं और 10 पार्ट में वो डिवाइड होते हैं और 9 पार्ट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक वैसे ही परसेंटाइल जो है, अगर हम लोग परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल्स डिवाइड्स द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो ये परसेंटाइल क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंड इज जनरली एक्सप्रेस एज पी। तो डेसाइल को जैसे हम लोग डी से इंडिकेट करते थे, ठीक वैसे ही परसेंटाइल को हम लोग क्या करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। देयर आर 99 परसेंटाइल्स इन ए सीरीज रैंकिंग फ्रॉम लाइक, जैसे हम लोग बोल रहे हैं P1, P2, P3 से लेकर करके क्या होगा, ये P99 तक हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो P50 होता है, जैसा कि मैंने आपको D5 के बारे में भी बताया था कि जो D5 होता है वो मीडियन वैल्यू होता है, ठीक वैसे ही जो P50 होगा वो हमारा क्या होगा, वो मीडियन वैल्यू ही होगा। तो या तो आप मीडियन कैलकुलेट करें या P50 कैलकुलेट करें, एक ही बात है। हालांकि P25 भी आपका लोअर क्वार्टाइल की तरह होता है, तो आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो P25 होता है वो सेम आपका जो लोअर क्वार्टाइल या Q1 हम लोग जिसको बोलते हैं वो वैसे ही कैलकुलेट होगा। या नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं P75, तो P75 की जो वैल्यू होगी वो अपर क्वार्टाइल या Q3 जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक दोनों का आंसर सेम आएगा। या तो आप P75 निकालें या Q3 निकालें, जिसे हम लोग अपर क्वार्टाइल कहते हैं, वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, समझना है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने फार्मूले पर। तो फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज अगर आपको P1 कैलकुलेट करना हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ n+1 बाई, यहाँ पे ध्यान रखना है 100 हम लोग लगाएंगे, तो 100th आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 लगाएंगे बिकॉज ये परसेंटाइल है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग P2 की ओर चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ, यहाँ पे कर देंगे 2n+1 बाई 100th आइटम, 100th आइटम। वैसे ही P3, P4, P5, P6 हमारा क्या होगा, ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। P3, P4, P5, P6 लाइक इस तरीके से चलता चला जाएगा। और ये कहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो P99 पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइज ऑफ 99n+1 बाई 100th आइटम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। और ये फार्मूला हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में भी यूज करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें क्या करना है, यूज करना है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को, ये तो खैर फार्मूले की बात हो गई, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को जब समझाता हूं तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और उस क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ठीक वैसे ही ये P1 से लेकर करके P99 तक का मैंने आपको फार्मूला जो अभी बताया है, एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग इजीली इसे कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ले लेता हूं। तो मान लिया जाए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ये 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70, ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ, ये 70 है हमारा, ठीक है। और इसमें जो आपको फाइंड करना है वो Q1 फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है, D5 फाइंड करना है और P25 फाइंड करना है। मैंने इन सबको इसलिए ले लिया बिकॉज मैं आप लोगों को लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपर क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डेसाइल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और
हम लोग परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका जस्ट फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है। तो ये चारों ही चीज मैं आपको एक ही क्वेश्चन से बना करके दिखा देता हूं, ताकि आपका एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और डेसाइल, और साथ में हम लोग परसेंटाइल को भी सीख पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। और जैसा कि हम लोग सबसे जो पहला काम हमारा होता है वो क्या होता है, अरेंज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को अरेंज करेंगे, और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूं, क्योंकि पहले भी जो मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करके मैंने बनाया हुआ। आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो आपको बता रहा हूं मैं असेंडिंग ऑर्डर में करके मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे अरेंज कर लेता हूं। जब अरेंज करेंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। तो ये मैंने क्या किया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया, या यूं कहें आरोही क्रम में मैंने क्या किया, इसे अरेंज कर लिया। बढ़ते क्रम में मैंने क्या किया, इसे अरेंज कर लिया। तो फॉर्मूला तो अभी खैर मैंने अभी परसेंटाइल का आपको जिक्र किया, लेकिन ऑलरेडी मैं पहले आपको लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का कर चुका हूं। तो एक एक करके मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं कि कैसे बनाएंगे। सपोज अगर मुझे Q1 का कैलकुलेट करना होगा, यानी लोअर क्वार्टाइल अगर कैलकुलेट करना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। आई होप कि आप सबों को ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बनाना शुरू करेंगे तो लिखेंगे साइज ऑफ n। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि n आपका कितना है, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर n आपका क्या है, 11 है। तो हम लोग n की जगह क्या ले लेंगे, 11 + 1/4 आइटम, 4th आइटम, इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, साइज ऑफ 12/4 आइटम आएगा। ठीक है, यानी अगर आप इसको कट कर दें तो ये 3 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या आ गया, साइज ऑफ 3 आया है, तो थर्ड आइटम, साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो लोअर क्वार्टाइल होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ थर्ड आइटम। और थर्ड आइटम में हमने क्या लिखा है, 1 2 3, तो थर्ड आइटम हमारा क्या है, 26 है। तो हमारा जो लोअर क्वार्टाइल होगा वो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोअर क्वार्टाइल को बना सकते हैं। तो ये तो खैर हो गई लोअर क्वार्टाइल की बात। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है और ये बना हुआ भी आप लोगों को दिख रहा है। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, जो आप लोगों को देखेंगे अभी। जैसे सपोज ये तो लोअर क्वार्टाइल था, अपर क्वार्टाइल का मतलब ये होता है, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, Q3। तो Q3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे भी हमारा फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 3 लग जाएगा, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 लग जाएगा। और मैं इस जगह को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, और इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, बनाना शुरू कर देंगे कि क्या आता है हमारा। ठीक है, तो मैं अगर इसको बनाऊं तो साइज ऑफ अब क्या हो जाएगा, 3 × 12/4 आइटम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 × 12, यानी 3 3 क्या हो जाएगा, 9। तो साइज ऑफ 9th आइटम, साइज ऑफ 9th आइटम। अब ये मैं अपर क्वार्टाइल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी लोअर क्वार्टाइल मैंने बताया था, ये अपर क्वार्टाइल है। तो अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है 3n + 1/4 आइटम। ठीक है, तो 11 + 1 हमने किया, 12, 12/4, 4 को 3 से कट करेंगे तो 3 3 जाए क्या आ जाएगा, 9th आइटम। तो साइज ऑफ 9th आइटम। अब आपको क्या करना है, 9th आइटम कैलकुलेट करना है कि 9th आइटम कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th आइटम हमारा क्या है, 60 है। तो हमारा जो अपर क्वार्टाइल आएगा वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ये लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तो जस्ट एक रिवीजन था, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं। तो खैर ये काम हमारा खत्म हो गया। और अब हमें क्या करना है, यानी हमारा क्या क्या निकल गया, ये Q1 और Q3 तो कैलकुलेट हो गया, अभी D5 और P25 बचा हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, D5 कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि मैं D5 आपको अब बता सकूं कि D5 आप कैसे बनाएंगे। तो D5 का फॉर्मूला भी मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को याद होगा। सेम वैसे ही आपको बनाना है, यानी साइज ऑफ 5 ले लेंगे और
n+1 बाय, ध्यान रखिएगा डेसाइल में क्या होता है, डिवाइडेड बाय में 10 होता है, 10th आइटम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि D5 क्या होता है, मीडियन वैल्यू ही होता है। तो या तो आप मीडियन कैलकुलेट कर लें या D5 कैलकुलेट करें, बात एक ही है, मीडियन वैल्यू ही आपका क्या होता है, 5th डेसाइल या D5 होता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, साइज ऑफ 5, n हमारा कितना है 11 + 1 बाय 10th आइटम। और फिर अगर हम लोग चलेंगे तो साइज ऑफ 5 × 12 बाई 10th आइटम। ठीक है, तो ये अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 2 × 10 और 2 6 × 12, यानी क्या आ जाएगा 6th आइटम। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइज ऑफ 6th आइटम, साइज ऑफ 6th आइटम। तो छठा आइटम आपको देखना है कि क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो छठा आइटम है ये आपका क्या कहलाएगा, D5। ठीक है, तो क्या है हमारा 45। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, इसे आप D5 कहें या मीन कहें, मीडियन, सॉरी मीन नहीं मीडियन, तो या तो मीडियन भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो फार्मूला होता है आपका साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम, तो वो भी अगर आप करेंगे तो यही 45 ही आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लोअर क्वार्टाइल हो गया, अपर क्वार्टाइल हो गया और ये डेसाइल हो गया। तो ये डेसाइल भी आपका कैलकुलेट हो गया। और अब हम लोग आते हैं वापस अपने P25 पर, P25 पर। तो जैसा कि मैंने आपको ये 4 चीज बोला था, ये 3 चीज हो गया हमारा Q1 Q3 D5। अब हम लोग P25 को कैलकुलेट करेंगे। तो P25 के लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ फार्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अब हम लोग वो यूज करते हैं। तो P25 इक्वल टू जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइज ऑफ 25 और हम लोग लिखेंगे n+1 बाई 100th आइटम। ठीक है, ये हमने ले लिया। और अब क्या होगा, साइज ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ 25 और n हमारा क्या 11 + 1 बाई 100th आइटम, ये हमने क्या किया, ले लिया। और अब इसे और अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो साइज ऑफ 25 × 12 डिवाइडेड बाई 100th आइटम। ठीक है, तो 25 से ये करेंगे तो 4 और 4 को इससे कट करेंगे तो 3, यानी साइज ऑफ थर्ड, ध्यान रखिएगा ये मैंने थर्ड लिखा है, साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप P25 लेंगे तो जो आपका लोअर क्वार्टाइल का वैल्यू आएगा वही आपका P25 आएगा, और अगर आप P75 लेंगे तो जो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू थी वही आपका आएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, आपको Q1 भी बताया और Q3 भी बताया। तो Q1 की वैल्यू हमने 26 कैलकुलेट की थी, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, नहीं तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि Q1 की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो 26 बताई थी। अब यहाँ पर आपका जो P25 है वो भी आपका क्या है, साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम क्या है आपका 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो P25 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 26 ही आएगी। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि P25 या Q1 दोनों का एक आंसर आएगा, या P75 और Q3 दोनों का सेम आंसर आएगा, या P50 या मीडियन वैल्यू वो सेम आएगा, या D5 आप निकालेंगे तो भी क्या होगा, P50 D5 और मीडियन वैल्यू ये सब क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो मैंने अभी आपको बताया ध्यान रखेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था ये मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज बताया था, ध्यान रखिएगा। फार्मूला भले ही मैंने आपको इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज का एक साथ लिखा था, बिकॉज जो फार्मूला होता है वो एक ही होता है दोनों सीरीज में, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके अभी मैं बता रहा था वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, और ये इंडिविजुअल सीरीज को मैंने आपको बताया है। तो चूंकि अब इंडिविजुअल सीरीज हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन ले लेते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में कैसे हम लोग परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब ये चूंकि मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज बता रहा हूं, ये जो पार्टीशन वैल्यू है, जो परसेंटाइल हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को बता रहा हूं, और ये मैंने डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन ले लिया है। जैसे मान लो आपकी ये साइज दिया हुआ और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, 6th डेसाइल और 85th परसेंटाइल या P85 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये तो खैर क्वेश्चन का पार्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको
मीडियन या लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल या डेसाइल परसेंटाइल कैलकुलेट करना हो और डिस्क्रीट सीरीज का अगर डेटा दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं और ये Q1 को मैं इधर पास कर लेता हूं कि ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप सब लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग एक बार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो बेसिक पार्ट है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, वो आप जरूर देख लें, जो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप ये समझ पाएंगे बेटर में। खैर मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3 + 4 करेंगे तो 7, 7 + 5 करेंगे तो 12, 12 + 12 करेंगे तो 24, 24 + 10 करेंगे तो 34, 34 + 7 आप करेंगे तो 41, 41 + 5 करेंगे तो 46, 46 + 2 करेंगे तो 48 एंड 48 + 1 करेंगे तो 49। और इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, ये 49 ही आपका आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। Q1 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो मैं फार्मूला नहीं लिख कर करके मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, साइज ऑफ n हमारा कितना है यहाँ पर 49 है, तो 49 + 1/4 आइटम मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इससे क्या क्या ले लिया। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 50/4 आएगा। और 50/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 12.5 आइटम। क्या आएगा, 12.5 आइटम। और अब आपको क्या करना है, इस 12.5 आइटम को इसमें लाइज करना है, मैच करना है। तो ये 12.5 आइटम कहाँ लाइज करेगा, इसमें लाइज करेगा। ठीक है, तो आप एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। चूंकि 12.5 आइटम लाइज कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 में, इसलिए ठीक इसके सामने की जो साइज है 13, वो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो Q1 हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान था ये कैलकुलेट करना। फार्मूला आप लोग जरूर लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, आप लोग समझ गए हैं। आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग जरूर लिखेंगे। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है, n जो हमारा 40 है, मैंने n के जगह यहाँ पर 49 + 1, यहाँ ध्यान रखेंगे n आपका 49 है, तो 49 + 1/4 आइटम हम लोग करेंगे, 50/4 आ जाएगा, यानी 12.5 आइटम आपको कैलकुलेट करना। साइज ऑफ 12.5 आइटम इक्वल टू लिखेंगे आप क्या, 13। ठीक वैसे ही अगर हम लोग अपर क्वार्टाइल की बात करें कि अपर क्वार्टाइल क्या आएगा, तो फार्मूला आप सब लोगों को पता है, साइज ऑफ क्या करेंगे, 3 n + 1। तो n हमारा क्या है, 49 + 1/4 आइटम, 4th आइटम, यही फार्मूला था हमारा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। तो जब आप इसे बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 3 × 50/4 आइटम आएगा, यही चीज़ आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका, चूंकि ये 12.5 आया था, 12.5 × 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 37.5। तो ये क्या हो जाएगा, 37.5 आइटम। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि लेकिन आप जब लिखेंगे तो पहले फार्मूला लिखेंगे, साइज ऑफ 3n + 1/4 आइटम, उसके बाद इस लाइन को लिखेंगे और फिर इस तरीके से लिखेंगे, साइज ऑफ 37.5 आइटम इक्वल टू। तो 37.5 आइटम कहाँ लाइज करेगा, आपको इसमें देखना है। तो 37.5 कहाँ लाइज करेगा, इसमें लाइज करेगा। तो आपको लिखना है, साइज ऑफ 37.5 आइटम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 41 में लाइज कर रहा है, इसलिए ठीक इसके सामने की जो साइज है 15, वही हमारा क्या होगा, अपर क्वार्टाइल होगा। तो Q3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका जो एक 15 आया था और एक ये 13 आया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 15 की, ये हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में ये आप लोअर क्वार्टाइल, ये लोअर क्वार्टाइल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आप अपर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो था हमारा 6th डेसाइल एंड P85। तो हम लोग अब देखते हैं कि 6th डेसाइल कैसे कैलकुलेट करना। तो मैं अब इसे इरेज कर दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, और इरेज करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे किस फार्मूले पर, 6th, हमारा जो D6 का फार्मूला है। तो D6 का फार्मूला हमारा क्या होता है, साइज ऑफ 6n + 1/10th आइटम। मैंने फार्मूला ही इसमें ले लिया है। ठीक है, तो अब आपका आएगा साइज ऑफ 6, n है हमारा 49 + 1/10
10th आइटम, ठीक है, 10th आइटम, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 6 × 50/10, तो ये 0 और ये 0 चला गया, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसे लिख ही दूँ, साइज ऑफ 30th, 6 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 30th आइटम, और ये 30th आइटम आपका कहाँ मैच करेगा, 25/4 में तो नहीं लाइज करेगा, कहाँ मैच करेगा, इसमें मैच करेगा, तो लिख देंगे चूंकि 30th आइटम लाइज कर रहा है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 34 में, इसलिए हमारा जो D6 होगा वो क्या होगा 14 होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको डेसाइल में बता चुका हूँ कैसे बनाना है, ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए मैंने ये आपको बता दिया, ये कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी पार्ट हमारा हो गया, D6 भी हो गया, और अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारा सेशन है आज का परसेंटाइल का, वो परसेंटाइल पर हम लोग आ जाते हैं, परसेंटाइल हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, परसेंटाइल बनाना है। तो P85 मैंने आपको बोला था कैलकुलेट करना है, तो P85 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 85 n+1/100th आइटम, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है साइज ऑफ 85 49 + 1/100th आइटम, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यानी ये क्या हो जाएगा 85 × 50/100, तो ये कट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 85 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, साइज ऑफ 42.5th आइटम। तो अब आपको देखना है 42.5th आइटम कहाँ लाइज कर रहा है, ये तो 41 है, तो ये किस में लाइज करेगा, 46 में लाइज करेगा। तो आप लिख लेंगे चूंकि साइज ऑफ 42.5th आइटम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 46 में लाइज कर रहा है, इसलिए हमारा जो P85 होगा वो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे साइज ऑफ 42.5th आइटम इक्वल टू 16, और यही 16 आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ से मैंने लिया है, चूंकि ये 46 के सामने आ रहा है, तो ये 16 हमारा क्या हो गया, P85 का वैल्यू हो गया। तो अगर हम लोग सिंगल लिखें कि किसका क्या वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो Q1 की वैल्यू जो आई थी वो 13, Q3 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 15, और उसके बाद हमने D6 कैलकुलेट किया था, D6 की वैल्यू आई थी 14, जो सब यहाँ पे आपको मैच कर रहा है 13, 14, 15, और लास्ट में जो अभी हमने कैलकुलेट किया P85, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 16 आ गई। तो इस तरीके से ये डिस्क्रीट सीरीज भी हमारा कंप्लीट हो गया, और ये डिस्क्रीट सीरीज का पार्ट मैंने आपको बताया है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया परसेंटाइल का। और अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो अब हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में अभी जो हम लोग का एक रह गया ये कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, आपको सबसे पहले मैंने बता रखा है कि P1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो P1 जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n/100th आइटम, इस चीज़ को आप याद रखेंगे 100th आइटम, ठीक है। पहले आप ये लिखेंगे, और जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप क्या करेंगे। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद अगेन आप P1 का जो फार्मूला लेंगे वो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, L1 + I/F इंटू n/100 - C, ये फार्मूला आप लेंगे P1 के लिए, ठीक है। सपोज आपको P2 कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे साइज ऑफ 2n/100th आइटम, ठीक है। 2n बाई हम लोग क्या करेंगे 100th आइटम करेंगे, 2n/100th आइटम। एक तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे, और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो P2 कैलकुलेट करेंगे वो L1 + I/F इंटू 21/100 - C, ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक इसी तरीके से P3, P4, P5, P6 लाइक इस तरीके से हम लोग चलेंगे। और लास्ट में जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, P99 अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, साइज ऑफ 99 n/100th आइटम, 100th आइटम। पहले तो आप ये कैलकुलेट करेंगे, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा
उसके बाद आप क्या करेंगे, P99 को कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा आपका L1 प्लस I/F इंटू 99n/100, ठीक है, और माइनस सी करेंगे। तो ये फार्मूला आप क्या करेंगे परसेंटाइल के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में, ध्यान रखिएगा ये परसेंटाइल का मैं कंटिन्यूअस सीरीज बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज में अगर P1 बोलेगा तो हम लोग एक बार पहले ये लेंगे और उसके बाद जो हमें फार्मूला लेना होता है वो ये लेंगे। सपोज P2 बोलेगा तो ये पहले लिखेंगे और ये जब वैल्यू आ जाएगा उसके बाद हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक इसी तरीके से P3, P4, P5, P6, P7 लाइक इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो P99 तक हम निकाल सकते हैं परसेंटाइल के वैल्यू को। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 99n/100th आइटम, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को लेकर करके सॉल्व करेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो खैर फार्मूला हो गया, मैं फार्मूले को इरेज कर दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा फार्मूला है हमारा परसेंटाइल का। और ये जब आपने परसेंटाइल पूरा नोट कर लिया है तो अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, और इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल को कैसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक पार्ट को देखेंगे तो आपको पता होगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सबसे पहला तो हो जाएगा 22 प्लस 38 करेंगे तो 60, एंड 60 प्लस 46 करेंगे तो 106, 106 एंड 35 करेंगे तो 141, एंड 141 प्लस 19 करेंगे तो 160, और इसे जब आप टोटल करेंगे तो ये n इक्वल टू क्या आएगा, 160। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारा कैलकुलेट हो गया, ये भी आ गया। और अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि परसेंटाइल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग परसेंटाइल की बात करेंगे तो परसेंटाइल मैंने आपको जैसा कि बताया, सबसे पहले हम आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है परसेंटाइल का, शायद मैंने आपको बोला नहीं, बट आपको मान लो कि आपको P56 कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सपोज करो आपको P56 कैलकुलेट मैंने करने को कहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो P56 का जो फार्मूला होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि साइज ऑफ हम लोग क्या करेंगे, 56n/100th आइटम। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि साइज ऑफ हम लोग ये तो ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 56 मल्टीप्लाई n हमारा कितना है 160, तो लिखेंगे 160 डिवाइडेड बाई 100th आइटम। ठीक है, 100th आइटम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 1010 तो खैर वैसे ही कट गया ये। ठीक है, तो 56 इंटू 16 करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 10 कर देंगे। तो आपका जो ये आएगा, आप इसे सॉल्व कर करके देख लेंगे, तो ये आपका आएगा साइज ऑफ 5th नहीं आना चाहिए, ये आ जाएगा आपका 6th आइटम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 6th आइटम। ठीक है, तो साइज ऑफ 89.6 आइटम आ जाएगा। चूंकि 56 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो आपका 896 आएगा, और 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक डिजिट आएगा, तो 89.6 आइटम ये आएगा। और अब आपको लिखना है कि ये जो P56 है, ये P56 लाइज किस में कर रहा है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 106 में कर रहा है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं P56 लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 106। देयरफॉर जो हमें जो क्लास इंटरवल लेना है 56 परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए, वो कौन सा हो जाएगा, ठीक इसके सामने की ये 20 to 30 जो क्लास इंटरवल है, यही हमारा क्या हो जाएगा, P56 का ये क्लास इंटरवल हो जाएगा। और ठीक इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे लिए F हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या कहला जाएगा, C, बिकॉज जो क्लास इंटरवल लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए, ठीक उसके पहले वाले क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग C लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फार्मूला जो हमारा है वो हम लोग ले लेते हैं। तो मेन फार्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सपोज P56 अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, L1 प्लस I/F इंटू 56n/100 माइनस क्या करेंगे, C करेंगे। ठीक है, तो L1 हमारा क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 20 to 30 है।
ठीक है। तो L1 हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हमने ये 20 ले लिया, प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10 का डिफरेंस है, तो ये हमने 10 ले लिया, और ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताया कि हमारा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो ये हमने ये ले लिया। और ये 56n/100 का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमारा क्या आया था 89.6 आया है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं 89.6 माइनस, और C हमारा क्या हो जाएगा ये ठीक 60, तो ये हम लोग क्या करेंगे 60 को हम लोग ले लेंगे, और इसे ही हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वैल्यू क्या आने वाला है, ठीक है। तो 20 + 10/46 इंटू 89.6 में जब आप माइनस करेंगे 20 को, तो ये क्या आ जाएगा 29.6 यही आएगा। और इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो ये जीरो भी आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 + 20 यानी 296 को जब आप डिवाइड करेंगे 46 से, 296 को जब आप 46 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा ये आपका कुछ आएगा 6.43 करके आएगा, ठीक है 6.43 करके आएगा। तो वैल्यू जो आपकी फाइनली आएगी, यानी जो P56 मैंने आपको बोला, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 26.43 आएगी। तो इस तरीके से आपका जो P56 का वैल्यू आएगा वो 26.43 आएगा। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, और बनाने से आपका आसान हो जाएगा। तो खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये P56 हमने कैलकुलेट किया। इसी में सेम क्वेश्चन में आप चाहें तो लोअर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी Q1 कैलकुलेट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के जरिए। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन के जरिए आप चाहें तो लोअर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डेसाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कोई आप D6, 7, 8 कोई भी आप वैल्यू ले लें, और उसे भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, मैं डेसाइल में आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप डेसाइल भी जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो डेसाइल भी क्या होगा ये कैलकुलेट होकर करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आज का जो क्लास था परसेंटाइल का, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। यानी पार्टीशन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आज का पूरा क्लास क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और मैं आपको एक बार फिर से आंसर दिखा दे रहा हूं, ये हमारा 26.43 आया है। आप चाहें तो इसे Q1 मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे, आप चाहें तो Q1 कैलकुलेट कर सकते हैं, Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं, D6, 7, 8 कुछ ले लें आप, तो एक ही क्वेश्चन से आप लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, डेसाइल और ये परसेंटाइल तो खैर मैंने आपको कैलकुलेट कर करके अभी दिखाया है P56। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए मैंने एक टेबल बना दिया है, टेबल ऑफ पार्टीशन वैल्यू। तो जब भी आपको जनरली, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जो आता है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का आता है, तो क्वार्टाइल जब आप बनाएंगे तो अगर आप क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो सीरीज होता है वो इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3 ही वैल्यू कैलकुलेट होता है आपका, Q1, Q2 एंड Q3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो Q2 है ये आपका क्या होता है मीडियन वैल्यू ही होता है। ये क्या होगा मीडियन वैल्यू ही आपका कैलकुलेट होगा जो Q2 होता है। तो एक्चुअल में जब आप क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे तो 2 ही कैलकुलेट होगा आपका, एक Q1 और Q3। ठीक उसी तरीके से डेसाइल जो होता है वो किसी सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 पार्ट ही आपका कैलकुलेट होगा। और इसमें भी जो डेसाइल होता है यानी जो D5 होगा, D5 जो होगा वो आपका क्या होगा मीडियन वैल्यू ही होगा। ठीक उसी तरीके से अगर परसेंटाइल की बात करें तो वो किसी सीरीज को 100 पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो 99 वैल्यू तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो P50 होता है, P50 होता है वो क्या होता है मीडियन वैल्यू ही आपका होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। और इस तरीके से आज हमारा क्या हो गया, पार्टीशन वैल्यू ये कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि P25 ये आपका Q1 का वैल्यू आता है, और जो P75 है ये आपका Q3 का वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर आपने एक कोई बनाया हुआ है तो आपको बार बार एक ही चीज़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुरंत आप आंसर बताने के कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। तो Q2, D5 और P50 ये मीडियन वैल्यू होता है, ठीक है, ये मीडियन वैल्यू होता है। P25 और Q1 सेम वैल्यू आएगा। P75 एंड Q3 ये आपका क्या आएगा सेम वैल्यू आएगा। और ये आपका टेबल है पार्टीशन वैल्यू का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पार्टीशन वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये पार्टीशन वैल्यू अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
जो भी आपसे संबंधित जो एजुकेशनल वीडियो है ये आप सब स्टूडेंट को बेनिफिट दे सके। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको बेनिफिट होता है, आप सीख रहे हैं, तो आप जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान दिया इस क्लास पे।